18 जून 2026 राजस्थान का श्री गंगानगर जिला 8th क्लास में पढ़ने वाली एक 13 साल की बच्ची अपनी फ्रेंड से मिलने 104 किलोमीटर दूर श्री विजयनगर गई हुई थी। लौटते हुए उसे देर हो जाती है। रात के करीब 10:30 बजे जब वो श्री गंगानगर स्टेशन पहुंचती है तो वो घर जाने के लिए एक ई रिक्शा लेती है। उसे लगता है अगले 15-20 मिनट में वो अपने घर वालों के पास सेफली पहुंच जाएगी, लेकिन उस बच्ची को पता नहीं था कि वो जिस ई रिक्शा में बैठी है उसका ड्राइवर राम बाबू उसे घर नहीं बल्कि एक ऐसी दलदल में ले जा रहा है जहां अगले 5 दिनों तक उस बच्ची से चीखने की आज़ादी भी छीन ली जाएगी। एक ऐसी खौफनाक दास्तां जिसने ना सिर्फ राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर को हिला के रख दिया बल्कि पूरे देश की रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नो मोर पर। आज हम बात करेंगे श्री गंगानगर के उस पूरे सच की जो आपको जानना जरूरी है। आखिर उस रात के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। दरअसल हमने इस पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेरीफाइड न्यूज आर्टिकल से ली है। मैंने दोनों ही आर्टिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप खुद भी वहां से जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये मामला कोई आम क्राइम नहीं बल्कि एक प्लान नेटवर्क था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ई रिक्शा ड्राइवर राम बाबू ने उस बच्ची को उसके घर ड्रॉप करने की बजाय सीधे जॉय इन होटल पहुंचा दिया और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्रस्टेड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस 13 साल की बच्ची को अगले 5 दिनों तक किसी एक जगह नहीं बल्कि शहर के 4 अलग अलग होटल्स में शिफ्ट किया गया। पहले जॉय इन होटल, दूसरा होटल सफायर, तीसरा होटल कंगूर और चौथा ड्रीम होटल। आप जरा सोच कर देखिए, एक 13 साल की बच्ची 5 दिन तक गायब रहती है और उसे शहर के 4 अलग अलग कमर्शियल होटल्स में घुमाया जाता है। इस दौरान 30 से भी ज्यादा लोगों ने एलिजिडली उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस को इसका पता कैसे चला। 23 जून को साइबर पुलिस मोबाइल लोकेशंस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक बड़ा ऑपरेशन चलाती है और उस बच्ची को एक होटल से सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके तुरंत बाद बनती है एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसके हेड होते हैं एडिशनल SP दीपक कुमार। इसने एक एक करके उन दरिंदों को पकड़ना शुरू किया जिन्होंने इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे श्री गंगानगर में प्रोटेस्ट और गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का गुस्सा देखकर और मामले की गंभीरता को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने वो किया जो ऐसी सोच रखने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। 1 जुलाई 2026 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्डिंग बाय लॉज के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस क्राइम के मेन हब्स जॉय इन होटल, होटल सफायर, होटल कंगूर को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक टोटल 19 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें होटल ओनर मयंक, मैनेजर्स हरदीप कौर और सचिन, रिक्शा ड्राइवर राम बाबू और सबसे रिसेंट अरेस्ट 20 साल के प्रकाश नायक की हुई है जो वहां कस्टमर बन के गया था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि इन 19 में से करीब 12-13 लोग सिर्फ कस्टमर थे और सबसे शॉकिंग बात, इसमें एक आरोपी ऐसा भी था जिससे उस बच्ची की पहचान पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। पुलिस अब इस ऑनलाइन एंगल को भी पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन दोस्तों, जहां एक तरफ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पे एक और गंदा खेल चल रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का। आपने भी शायद सोशल मीडिया पर परेडिंग या एक रोती हुई लड़की के वीडियोस देखे होंगे जिसे श्री गंगानगर केस से जोड़ा जा रहा था। कुछ पोस्ट में तो ये तक दावा किया गया था कि उस बच्ची की डेथ हो चुकी है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद श्री गंगानगर के SP हरिशंकर और ASP दीपक कुमार ने वीडियो स्टेटमेंट जारी करके इसका पर्दाफाश किया है। पुलिस ने साफ कहा कि बच्ची की डेथ की खबर एकदम फॉल्स, मिसलीडिंग और बेसलेस है। विक्टिम बिल्कुल ठीक है और अपने परिवार के साथ सेफ है। जो वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी और स्टेट के पुराने वीडियोस हैं। साइबर पुलिस ने फेक वीडियोस और र्यूमर्स फैलाने वालों के खिलाफ अलग से FIR भी दर्ज कर ली है। इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मैं आप सभी से अपील करता हूं, बिना वेरीफाई किए किसी भी वीडियो को शेयर मत कीजिए। किसी की निजी जिंदगी और एक सेंसिटिव केस को सोशल मीडिया पर तमाशा मत बनाइए। अब इस मामले में भी देश की सबसे बड़ी बॉडी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेफ्टी यानी NCW ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। NCW चेयरपर्सन विजय राटकर ने लोकल DM और SP को 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने पुलिसिंग गैप्स और लोकल मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर अनरजिस्टर्ड होटल्स पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ। इस केस से हमें 2 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली, पेरेंटल मॉनिटरिंग। आज के डिजिटल जमाने में बच्चों के सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, वो किससे बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैजुअल ट्रस्ट अक्सर किसी बड़ी साजिशों में बदल जाता है। और दूसरी सीख है सोशल अवेयरनेस। अगर आप अपने आसपास किसी माइनर को अकेले, परेशान या किसी सस्पिशियस होटल्स के पास देखें तो आगे आइए, सवाल कीजिए या तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर इन्फॉर्म कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में ऐसा जस्टिस डिलीवर करेगा जो आने वाले वक्त के लिए मिसाल बने। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सेफ रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।